If you are preparing for a data analyst job, don't waste time learning hundreds of Excel formulas. In reality, companies expect you to know only a handful of formulas that solve 90% of everyday tasks. In this video, I will show you the top 20 Excel formulas with simple examples. तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं बेसिक फार्मूलाज से। तो मैंने प्रैक्टिस के लिए सिंपल डेटा सेट ले रखा है जिसके ऊपर हम हमारे फार्मूलाज की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सम के साथ। सम का यूज़ होता है टोटल नंबर्स को ऐड करना। तो हमारे गिवन डेटा सेट के अंदर हम देख रहे हैं टोटल सेल्स अकॉर्डिंग टू सेल्स पर्सन दी हुई है, तो हम इसको ऐड करेंगे। तो लेट्स स्टार्टेड। सम फार्मूला को यूज़ करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे इज इक्वल्स टू, टाइप करेंगे सम एंड टैब प्रेस करेंगे और हम ये जो टोटल सेल्स कॉलम दिया हुआ है इसके अंदर से सारी वैल्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे। इन सभी को सिलेक्ट करने के बाद देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन इंटर। ये हमारी टोटल सम आ चुका है। उसके बाद आता है एवरेज। एवरेज का यूज़ करते हैं हम टोटल नंबर ऑफ़ सेल्स दी हुई है उसका एवरेज निकालने के लिए। सो एवरेज का यूज़ करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे इज इक्वल्स टू, टाइप करेंगे एवरेज और यहाँ पर हमें रिकमेंडेशन आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आ रही है। हम इसको टैब के साथ क्लिक करेंगे, देन हमारे टोटल सेल्स कॉलम के अंदर से सभी सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को अगेन क्लोज करेंगे, देन इंटर। इंटर करते आप देख रहे हैं हमारे एवरेज सेल्स निकल के आ रही है 56,600। देन हमारे बेसिक फॉर्मूले में नेक्स्ट आता है मैक्स। मैक्स का यूज़ करते हैं हम टोटल सेल्स के अंदर से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको निकालने के लिए। सो इज इक्वल्स टू मैक्स, टैब प्रेस करेंगे और ये टोटल सेल्स कॉलम के अंदर से सिमिलरली सारे डेटा को कॉपी करेंगे। इसको कॉपी करने के बाद हम लोग ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे। तो हमें जैसे हम ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे तो हम देख सकते हैं जो भी हमारी मैक्सिमम सेल्स होंगी वो हमें यहाँ पर गिवन दी रहेंगी। सो इंटर प्रेस करते हैं, ये देखिए 1,10,000 टोटल हमारी जो मैक्सिमम सेल है वो हमारे पास आ गई है। देन सिमिलरली मिनिमम के लिए भी हम यूज़ करेंगे। सो इज इक्वल्स टू मिनिमम, टैब, देन सेल्स कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज, देन इंटर। जो सबसे मिनिमम सेल्स है 12,000 वो यहाँ पर हमें गिवन दे चुकी है। लेट्स मूव टू द अनदर फार्मूला काउंट। काउंट का यूज़ करते हैं हम टोटल सेल्स को, टोटल कितनी सेल्स है, कितने सेल्स पर्सन ने सेल्स किया है उनको काउंट करने के लिए। तो इज इक्वल्स टू काउंट एंड देन अगेन सेल्स को हम फिर से सिलेक्ट करेंगे और इसको जैसे हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन इंटर। टोटल हमारे पास काउंट आ रहा है 10। तो ये हमारे बेसिक फार्मूलाज थे जिनका यूज़ करके हमने सेल्स को काउंट किया, सम किया, एवरेज किया एंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को निकाला। बेसिक फार्मूलाज के बाद हम सीखेंगे लॉजिकल फार्मूला। तो सबसे पहले हम समझते हैं लॉजिकल फार्मूले का यूज़ हम किस तरीके से करने वाले हैं। तो गिवन डेटा सेट के अंदर आप देख रहे हैं हमें टोटल सेल्स हमने निकाली है और हमें टारगेट दिया हुआ है कि हमने टोटल सेल्स जो निकाली है टारगेट हमने अचीव कर पाए हैं कि नहीं कर पाए। तो हम इसको फाइंड करने के लिए हम लॉजिकल फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो लॉजिकल फार्मूले में हम इफ़ का यूज़ करने वाले हैं। जो स्टार्टेड इज इक्वल्स टू इफ़, टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमें लॉजिकल कंडीशन देनी है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि जो हमारी सेल्स है वो हमारे टारगेट से ज़्यादा है कि नहीं। अगर वो हमारे टारगेट से ज़्यादा है तो हम सिंपली अचीव लिखेंगे। तो हम यहाँ पर कंडीशन देंगे, ये सेल्स वाले रो को सिलेक्ट करेंगे एंड देन इसको हम चेक करेंगे ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होना चाहिए हमारे टारगेट वाली सेल्स से। और अगर ये इससे ज़्यादा होती है तो हम ट्रू वाली कंडीशन देंगे, टारगेट अचीव्ड। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे नॉट अचीव्ड, देन इंटर प्रेस करेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो चुका है क्योंकि हमारी जो टोटल सेल्स हुई है वो 1,10,000 हुई है और जो हमारा टारगेट है वो हमारा 1 लाख था। इट मीन्स हमारा टारगेट से हमारी सेल्स ज़्यादा हुई है। तो हमारा टारगेट स्टेटस क्या आ रहा है, अचीव। और सिंपली हम इसको ड्रैग करेंगे बाकी सेल्स को निकालने के लिए। तो ये देखिए ये यहाँ पर हमें टारगेट था 90,000 और हमारी सेल्स कितनी हुई थी 88,000। तो हमारा टारगेट नॉट अचीव आ रहा है। सिंपली यहाँ पर भी हमें 15,000 टारगेट दिया था और हमारी सेल्स 12,000 ही हुई थी। तो यहाँ पर भी हमारा टारगेट नॉट अचीव आ रहा है। तो सिंपली हम इफ़ कंडीशन का यूज़ करके सिंपली हम टारगेट को अचीव कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं कंडीशनल फार्मूला। तो सबसे पहले समझते हैं कंडीशनल फार्मूले का हम रियल वर्ल्ड डेटा सेट के अंदर कैसे यूज़ करने वाले हैं। तो आप डेटा सेट देख रहे हैं, हमें यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। अभी हमने टोटल सेल्स निकाली थी, जो हमने टोटल जितनी भी सेल्स थी सभी को हमने काउंट किया था सम का यूज़ करके। अब हम चाहते हैं कि सिर्फ हम पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज सेल्स को निकालें। तो हम चाहते हैं कि हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी की टोटल सेल्स निकालें। तो इसके लिए हम कंडीशनल फार्मूले का यूज़ करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल फार्मूला क्या होता है, इज इक्वल्स टू सम इफ़, टैब क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पर ये बोल रहा है कि यहाँ पर हमें रेंज सिलेक्ट करनी है। तो हमें किस कंडीशन की रेंज सिलेक्ट करनी है, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पर क्राइटेरिया देने वाले हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक सेल का क्राइटेरिया निकालने वाले हैं। तो हम इलेक्ट्रॉनिक पर क्लिक करेंगे। देन हमें क्या चाहिए, हमें टोटल सेल्स काउंट करना है। तो हम सम रेंज को सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन इंटर। तो अभी आप देख रहे हैं हमें यहाँ पर टोटल सेल्स निकल कर आई है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी की। तो कंडीशनल फार्मूलाज कुछ इस तरीके से यूज़ होते हैं। जैसे हमने सम का कंडीशनल फार्मूला यूज़ किया है, हम चाहे तो एवरेज भी निकाल सकते हैं, एवरेज इफ़ का यूज़ करके काउंट भी निकाल सकते हैं, काउंट इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। तो हम काउंट इफ़ को एक बार प्रैक्टिकली यूज़ करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्टेड, इज इक्वल्स टू काउंट इफ़, टैप करेंगे। हमें किस रेंज के अंदर चाहिए, हमें ये इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरीज़ के अंदर चाहिए। तो हम इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे। देन कॉमा लगा करके किस कैटेगरी को हमें काउंट करना है, हमें इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी काउंट करना है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर क्लिक करेंगे। देन हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन इंटर। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी 7 टोटल कैटेगरी काउंट हुई है इलेक्ट्रॉनिक के अंदर। इस छोटे डेटा सेट के ऊपर तो हम देख सकते हैं इजीली कि यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी, बट जब हम रियल वर्ल्ड डेटा सेट के ऊपर एनालाइज करेंगे तो हमारा डेटा जो होगा वो मिलियन ट्रिलियंस के अंदर होगा। तो उसके अंदर ये हमारा काफ़ी यूज़ होने वाला है। नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं लुकअप फार्मूला। तो सबसे पहले समझते हैं लुकअप फार्मूला होता क्या है और उसका यूज़ हम कैसे करने वाले हैं। तो यह हमारा गिवन डेटा सेट है, इसके अंदर हमें टोटल सेल्स दी हुई है। अगर हमें चाहिए कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की सेल्स निकालना है, अभी तो हमारा डेटा सेट काफ़ी स्मॉल है, तो इसलिए हम इजीली यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस पर्सन ने कितनी सेल्स की है। बट जब हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो हमारा डेटा सेट काफ़ी मिलियंस और ट्रिलियंस के अंदर होने वाला है। तो उसके लिए हमें कैसे सेल्स पर्सन को फाइंड करेंगे या किसी पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो हम इसलिए लुकअप फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो चलिए समझते हैं लुकअप फार्मूला कैसे यूज़ होता है। तो सिंपली हम यहाँ पर टाइप करेंगे इज इक्वल्स टू, अभी हम एक्स लुकअप सीखने वाले हैं, एक्स LOOK लुकअप, टैप करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर लुकअप वैल्यू देना होगा। तो हम यहाँ पर लुकअप वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हैं, देन कोमा, और अभी हम किस वैल्यूज़ के अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमारे सेल्स पर्सन निकाल रहे हैं, तो हम इसको सेल्स पर्सन वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। देन सेल्स पर्सन के बेस पे हमें किस चीज़ को फाइंड करना है, हमें टोटल सेल्स फाइंड करना है। तो हम टोटल सेल्स वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे। देन हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पर आ रहा है नॉट अवेलेबल, क्योंकि हमें लुकअप वैल्यू हमने अभी यहाँ पर दी नहीं रखी। अब जैसे ही मैं यहाँ पर लुकअप वैल्यू दूँगा, सपोज़ मुझे राहुल की सेल्स निकालना है, तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा राहुल, देन इंटर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर राहुल की सेल्स आ गई। तो देखा है कितना इंटरेस्टिंग फार्मूला है। यदि हम चाहें कि हमें किसी और पर्सन की सेल्स देखना है, तो अभी हम इंटर करने वाले हैं, हम करण की सेल्स देखते हैं, करण ने कितना सेल किया है। तो हम यहाँ पर सिंपली करण टाइप करेंगे, देन इंटर। तो यहाँ पर हमें करण की सेल्स निकल कर आने वाली है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फार्मूला है और मेनली ये मोस्टली सभी इंटरव्यू के अंदर इस क्वेश्चन को पूछे जाते हैं कि लुकअप फार्मूला होता क्या है और उसका कैसे यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट फार्मूलाज़ की। तो टेक्स्ट फार्मूलाज़ क्या होते हैं। टेक्स्ट फार्मूलाज़ का यूज़ हम किसी भी टेक्स्ट की लेंथ या उसके अंदर लेफ़्ट साइड या राइट साइड की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले किसी भी टेक्स्ट की लेंथ को कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो हम यहाँ पर लेंथ फार्मूले का यूज़ करेंगे, लेन टैब। देन हम यहाँ पर टेक्स्ट देंगे, हमें किस टेक्स्ट की लेंथ निकालना है। तो हमें यहाँ पर राहुल के नेम की लेंथ निकालना है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन इंटर। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमें राहुल के नेम की टोटल लेंथ आ गई है। सपोज़ हमें चाहिए कि जो सिटीज़ हमें दी है मुंबई, दिल्ली, ये हमें पूरी फुल स्पेलिंग्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इसके शॉर्ट फॉर्म चाहिए। तो हम यहाँ पर लेफ़्ट साइड की वैल्यू को एक्सेस करेंगे टेक्स्ट फार्मूले के यूज़ से। तो हम यहाँ पर लेफ़्ट वाले टेक्स्ट फार्मूले का यूज़ करेंगे, इज इक्वल्स टू लेफ़्ट,
देन यहाँ पर हम टेक्स्ट देंगे मुंबई, कॉमा यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर कितने कैरेक्टर हमें चाहिए, तो हमें यहाँ पर 3 कैरेक्टर चाहिए। देन ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। तो हमें यहाँ पर 3 कैरेक्टर आ रहा है, हमें यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म दे रहा है। अब इसको हम ड्रैग करेंगे, इसको ड्रैग करने पर हम सभी सिटीज़ के शॉर्ट फॉर्म एक्सेस कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है कॉन्केट। कॉन्केट का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हमें 2 कॉलम को कॉन्केटिनेट करने के लिए काम आता है। तो हम कॉन्केट का कैसे यूज़ करते हैं, इज इक्वल्स टू कॉन्केट। यहाँ पर हमें फर्स्ट टेक्स्ट देना होगा। सपोज़ हमें सेल्स पर्सन और उसकी सिटी को साथ में शो कराना है, तो हम यहाँ पर राहुल का सेल्स पर्सन पर क्लिक करेंगे, देन कॉमा। अब यहाँ पर हमें डेली मैटर शो करना है, तो हम डेली मैटर क्या देंगे, स्पेस हम शो करेंगे, कॉमा। देन हम सिंपली सिटीज़ को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। तो हमें यहाँ पर सेल्स पर्सन और उसकी सिटीज़ साथ में कॉन्केटिनेट होकर के आ रही है। सिंपली ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर सभी सेल्स पर्सन और उनकी सिटीज़ यहाँ पर आ चुकी है। तो ऐसे हम टेक्स्ट फार्मूलाज का यूज़ करके किसी भी डेटा के अंदर सिंपली इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव कर सकते हैं। If you master these formulas, you will already know the Excel skills used by most beginner data analysts. If this video helped you, don't forget to like, subscribe and share it with someone who preparing for a data analyst career.